5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों में करारी शिकस्त मिली है। अभी इसका घाव भरा भी नहीं है, मतलब ये अभी अभी ताजा ताजा घाव है। इधर झारखंड में कांग्रेस के भीतर का कलह खुलकर सामने आ गया है। पार्टी में शीर्ष नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले, राज्य सरकार में वित्त मंत्री के पद पर काबिज रहे राधा कृष्ण किशोर ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक पत्र लिखा और उस पत्र के जरिए न सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर की है, बल्कि कांग्रेस को लेकर कई बातें उसमें लिख डाली है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पत्र जो है सीधा लिखकर उन्होंने प्रदेश प्रभारी को दिया हो या प्रदेश अध्यक्ष को दिया हो। ये पत्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल है, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो, उस पर वो शेयर किया है। पहले तौसीफ ये बताइए कि पत्र क्या है और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये फेसबुक सोशल मीडिया जो हैंडल है वहाँ पर शेयर किया गया है। ठीक है। राधा कृष्ण किशोर की जो अपनी आईडी है वहाँ पर उन्होंने क्या है पत्र में, पहले पढ़ के सुनाइए। देखिए, इसमें है कि श्री के राजू, प्रभारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस महाशय, झारखंड प्रदेश के एक आंख में सुरमा, दूसरे आंख में काजल चरितार्थ हो गया। हम एक एक करके बताते हैं दरअसल मायने क्या है इसके। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था पूरे राज्य में, और पूरे राज्य में एक बड़ा संगठन बनाया गया था। मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले 10-12 सालों के बाद इतना बड़ा संगठन कांग्रेस ने तैयार किया था। संगठन क्या बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने एक जंबो जेट जो है, जिसमें किसी को भी नाराज नहीं करने वाली जो है फार्मूला अपनाया गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। 314 लोगों को जगह दी गई थी पूरे राज्य में। आप सोचे कि लगभग हर जिले से लगभग मतलब ब्लॉक से लेकर पंचायत तक के स्तर के कार्यकर्ता को जगह दी गई थी। ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि अलग अलग तो था ही उसमें समिति, अलग अलग समितियों में जगह दी गई। इसमें राधा कृष्ण किशोर के बेटे को भी जगह दी गई थी, प्रशांत किशोर को सचिव के पद पर। कुछ अंदरूनी ऐसा कहा जा रहा सूत्रों के अनुसार कि वो उनको चाहिए था महासचिव का पद, सचिव बना दिया गया। ऐसा वो राधा कृष्ण किशोर के द्वारा भी अंदरूनी खाने में बात चल रही है। मतलब सोर्सेस इस तरह की कह रही थी, राधा कृष्ण किशोर ये चाहते थे कि उनके बेटे को एटलीस्ट कम से कम महासचिव बनाया जाए। हाँ, क्योंकि सेक्रेटरी का पद उतना बड़ा नहीं होता है राज्य स्तर पे, तो सोच रहे थे कि महासचिव का पद होगा, लेकिन वो मिला नहीं। अब सोचिए कि एक कौन उठा रहे, राधा कृष्ण किशोर झारखंड में मंत्री है, वित्त मंत्री है। हाँ, वित्त मंत्री है, बड़ा मंत्रालय है। और कांग्रेस के जो भी मंत्री है, पिछले दिनों अगर आप देखें हैं, जब से सरकार बनी है, तो मुखर होकर ना सरकार के खिलाफ उस तरह से उन्होंने बात रखा है, ना पार्टी के खिलाफ। अलग अलग तरह के बहुत सारे, बीच में भी बहुत सारा इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे, अंबा प्रसाद ने आवाज़ उठाई, प्रदीप यादव ने आवाज़ उठाया, बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग लोगों ने, कि राजू ने आकर बोला यहाँ पर। नहीं, ये जो पत्र इन्होंने लिखा है, इस पत्र में ये इस बात का जिक्र भी करते हैं यहाँ पे, जो अंबा प्रसाद, जो कि आपने कहा, तो इसमें ये लिख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एक आंख में सुरमा और दूसरे में काजल चरितार्थ हो गया है। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि बड़का गांव क्षेत्र के कांग्रेसी स्तंभ पूर्व मंत्री योगेंद्र सौ का क्या दोष था, जिन्हें 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी और श्रीमती रमा खल को, जो कि पूर्व मेयर है और अभी मेयर की उम्मीदवार थी, जिन्होंने आपको और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से कोसा, उसे पार्टी ने चुनाव प्रबंध समिति का सदस्य बना दिया गया। अब सवाल मुझे ये समझाइए तौसीफ कि ये अचानक से राधा कृष्ण किशोर को जो है इतने दिनों बाद, जो वो इंसिडेंट हुआ योगेंद्र सौ वाला, उसके इतने दिन बाद अचानक से योगेंद्र सौ की याद कैसे आ गई, और वो भी पत्र लिखकर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? 1.5 महीना से ज्यादा, 1.5 महीना से ऊपर हो गया ये इंसिडेंट को। हाँ। और उसके बाद अंबा प्रसाद अकेले पड़ गई थी इस मुद्दे पर। अंबा प्रसाद ने तो लगातार इस मुद्दे पर बोला, चाहे वो सरकार के खिलाफ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लोग जान गए, लेकिन ये मुझे बताइए कि अचानक से राधा कृष्ण किशोर ने वो बांसुरी क्यों बजानी शुरू कर दी योगेंद्र सौ को? अगर बजानी ही थी तो जिस वक्त ये मामला चल रहा था, जिस वक्त ये मामला उठा था, जिस वक्त वो आंदोलन कर रहे थे, जिस वक्त अंबा प्रसाद जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस समय वो ये बांसुरी बजानी चाहिए थी। अभी क्यों बांसुरी बजाई? दरअसल कांग्रेस वेट कर रही थी इन चुनाव परिणाम का। उनको लग रहा था कि परिणाम अगर कांग्रेस, राधा कृष्ण किशोर वेट कर रहे थे। बिल्कुल, ऐसा उन्होंने इसमें भी कहा है। ऐसा यहाँ देखिए लेटर में भी उन्होंने कहा है, एक बात इसमें उन्होंने, सर ये लिखा है, आगे का पढ़ ही देते हैं सर। 81 सीट वाले झारखंड विधानसभा के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कुल 314 सदस्यों की समिति कितना कारगर होगी, ये समय बताएगा। देश में हुए चुनाव परिणाम से भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सीखने की आवश्यकता है।
जंबो जेट समिति की जगह यदि प्रदेश नेतृत्व के बारे में पार्टी कोई फैसला ले तो ही कांग्रेस संगठन के मजबूती की कल्पना की जा सकती है। मतलब सीधे तौर पर जो है निशाना कमलेश महतो पे है, केशव कमलेश महतो पे है, पूरा जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष पे निशाना है। उनका कहना है कि इतना बड़ा आपने संगठन खड़ा किया, लेकिन जो संगठन के चलाने वाले हैं, जो करता धरता है, केशव महतो, कमलेश, इनके ऊपर है कि आप एक तरह से बोला जाए कि उनको ऐसा लग रहा है कि संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रही है। संगठन में निचले स्तर पर नहीं, ऊपरी स्तर पर बदलाव की जरूरत है, जो लेटर में दिख रहा है। ये चीज़ें तो राजनीति में जो चीज़ें होती है तो सिर्फ वो जो दिखता है वो तो होता नहीं है। सवाल ये है कि ये वक्त क्यों चुना है राधाकृष्ण किशोर ने, अभी क्यों इन्होंने ये लेटर लिखा, ये सवाल क्यों है? क्योंकि अभी आज चुनाव परिणाम आए हैं। अब बताइए कांग्रेस को कितना सदमा लगा कि बंगाल में भी चुनाव उनका खाता खुलने से रहा, बाकी तमिलनाडु में जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, पुडुचेरी में उनका कोई ये नहीं है, एक केरल स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है कमबैक करती हुई दिख रही है। कुछ दिनों बाद अब मान के चला जाए कि ज़्यादा नहीं, बहुत कम दिनों बाद राज्यसभा चुनाव का घोषणा हो जाएगा झारखंड में। तो एक तरह से कांग्रेस और जेएमएम के बीच ठीक ठाक स्थिति अंदरूनी नहीं कही जा रही। कांग्रेस के भीतर ठीक स्थिति नहीं है। हाँ, कांग्रेस के भीतर ही ना, ये तो एक तरह से मोर्चा खोला हो गया ना कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सक्षम नहीं है, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इतने, आपने कमेटी बना दिया, इतना बड़ा जो है पूरा पदाधिकारियों का एक टीम बना दी, लेकिन वो टीम चलाने वाले जो आपके कैप्टन हैं उनमें क्षमता ही नहीं है। अब ये दर्द उनको इसलिए हो रहा है कि उनके वो चाह रहे थे राधाकृष्ण किशोर कि उनके बेटे को महासचिव बनाया जाए, लेकिन उनको सचिव, जो जानकारी मेरे पास आई है कि उन्होंने सचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया है। जो प्रेम किशोर, हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रशांत किशोर ने कल ही इस्तीफा दिया है। प्रशांत किशोर ने, हाँ, वो इस्तीफा दे दिया है। हाँ, तो मेनली अगर कहा जाए तो झारखंड कांग्रेस में स्थिति ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इरफान अंसारी का मामला लगातार चल रहा था, उस पर भी अगर देखें, केशव महतो कमलेश गए थे, आलमगीर आलम के घर पे गए थे, निशात आलम से उन्होंने मुलाकात किया था वहाँ। उसके बाद अगले दिन तस्वीर आई कि आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम मुख्यमंत्री से मिलते हैं। तो कांग्रेस के भीतर बहुत सारा एक अलग अलग धड़ा तैयार हो रहा था, अभी हो रहा है ना। लेकिन ये जो अभी राधाकृष्ण किशोर का ये जो लेटर है और वो सार्वजनिक तौर से इस लेटर को जारी करते हैं। अच्छा, पार्टी में हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, क्या कोई पार्टी में मंत्री या विधायक इस तरह से लेटर को जारी करने, क्या ये पार्टी नेतृत्व इस तरह से स्वीकार करती है? इस तरह? बिल्कुल नहीं, इस तरह से पार्टी नेतृत्व स्वीकार, आप देखिए इन्होंने लेटर लिखा होगा तो भेजा भी होगा। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इस लेटर को सार्वजनिक कर दिया है। अब सार्वजनिक क्या है कि मतलब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पार्टी के भी, हाँ, या वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तब शायद हमारी नींद ना टूटी हो। योगेंद्र साहू के मामले में हम बोल रहे हैं, योगेंद्र साहू के मामले में कि शायद अब हमारी नींद टूटी, हम लोग लड़ेंगे अब। हाँ, क्या लड़ेंगे? देर से ही सही, किन से लड़िएगा आप बताइए। कि जब योगेंद्र साहू ने बयान दिया था, वो कितने घंटे बाद, बहुत जल्दी कांग्रेस ने फैसला लिया था, उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हाँ। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। के.एन. त्रिपाठी का मैंने एक बयान देखा था उससे पहले कि झारखंड में सत्ता बदलने वाली है, बिना कांग्रेस के झारखंड में सत्ता आएगी, ऐसा उन्होंने कहा। क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। तो इस तरह ढेरों बयान है झारखंड में अलग अलग नेताओं के अपने अपने स्तर पे, तब कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन योगेंद्र साहू के मामले में कार्रवाई हुई और अब जाकर 1.5-2 महीने, हाँ, योगेंद्र साहू ने तो एक तरह से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था ना। जिस सरकार में उनकी पार्टी खड़ी है, जिस सरकार के साथ वो चल रहे हैं, उनके मुखिया के खिलाफ में वो बोल रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं तो इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन्होंने तो कह ही दिया कि सरकार के खिलाफ ही तो मोर्चा खोलना हुआ कि आप प्रशासन खिलाफ बोल रहे हैं, आप खनन के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये किनके अंग है? ये तो सरकार के अंग है ना। हाँ। तो एक तरह से सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। प्रदीप यादव ने तो खुले तौर पे चिट्ठी जारी कर दी, एकदम एक लेटर बाहर भी लिखा, अंदरूनी मुख्यमंत्री को भी लिखा, डीसी को भी लिखा। तो उन लोगों पे कार्रवाई कहाँ हुई? तो ये सारे लोग जो हैं कांग्रेस के ही हैं, एक बात ये भी आप समझिए। उसके अलावा देखिए अंबा प्रसाद ने तो खुलेआम क्या से क्या नहीं कहा जेएमएम को, जेएमएम के प्रवक्ता को क्या नहीं कहा, कि अलग अलग तरह से एग्जाम्पल देके भी उन्होंने कहा अंबा प्रसाद ने। लेकिन उनके ऊपर क्या कर, अंबा प्रसाद को तो जब झारखंड प्रदेश कमेटी की घोषणा हुई उसमें तो बेहतर पद दिया गया, उसके बाद प्रभारी बंगाल में बनाया गया, उसके बाद स्टार प्रचारक में दोनों चरणों में बंगाल भेजा गया, असम भेजा गया। तो ये जो राधाकृष्ण किशोर का जो ये लेटर है, इस लेटर के बाद आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के भीतर का जो ये लड़ाई है वो अब तो खुलकर सामने आ गई?
मतलब देखिए, भीतर जो कला है। एक बात मुझे अब समझ में आ रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले ये होना था। अब लड़ाई होगी, जेएमएम इसका फायदा उठाएगी चुनाव में। दोनों सीटों पे मेरे हिसाब से जेएमएम चुनाव लड़ेगी, जो मुझे अब लग रहा है। तो यह है कि कांग्रेस के भीतर का कलह जो है वो खुलकर सामने आ गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद कमलेश, उन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी टीम की घोषणा की, और टीम की घोषणा के साथ ही कांग्रेस के भीतर से कई तरह के असंतोष निकलकर सामने आ गए थे। कई लोग खुलकर इस पूरी जो प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। कई लोग जो है अंदर ही अंदर इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। सोचिए 314 जो है मेंबर है उनकी टीम में, जिनको उन्होंने, और लोग ये भी कह रहे थे कि मजाक मजाक में कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सबको जो है उन्होंने दिया। अब सवाल ये उठता है कि राधा कृष्ण किशोर की ये नाराजगी क्या इस बात को लेकर है कि उनके बेटे को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो क्या नाम उनका है, प्रशांत किशोर को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला। मतलब वो चाह रहे थे, दिली चाहत थी उनकी कि हमको महासचिव बनाया जाए, लेकिन वो चाहत सचिव तक ही आकर टिक गई। तो अब इस बात की नाराजगी जो है राधा कृष्ण किशोर ने अपने इस लेटर के जरिए दिखाने की कोशिश की है, या फिर योगेंद्र सौ के बारे में बोलकर जो ओबीसी का पॉलिटिक्स है उसकी तरफ इंगित किया है कि आप जो है, जो ओबीसी के एक बड़े नेता के तौर पर योगेंद्र सौ की अपनी पहचान रही है, उसको आपने निष्कासित कर दिया। तो अभी ये बात उठाने के पीछे क्या मंशा है, अब ये डिकोड हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में इतनी बुरी स्थिति में क्यों है, उसको आप इसी से समझ सकते हैं। आज चुनाव परिणाम आए हैं, तमाम राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस के लिए राहत भरी बात यह है कि केरल में कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। बाकी के राज्यों में कांग्रेस का एक तरह से परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर है, एक तरह से कहे तो नगण्य है। जिस हिसाब की पार्टी है उस हिसाब के से कहा जाए तो बिल्कुल नगण्य है। और ऐसे में झारखंड में जहां कांग्रेस सत्ता में है, सरकार में है, और यहां उनकी पार्टी जो है मिलकर गठबंधन में सरकार चला रही है, उनके उस पार्टी के एक ऐसे नेता जो मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, वो अपने ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी के और को एक लेटर लिखते हैं। वो भी लेटर क्या, वो गुप्त तरीके से जाके लेटर दे सकते हैं या पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकते थे। वो लेटर वो अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर जारी करते हैं और ये नाराजगी जाहिर करते हैं। वो नाराजगी किसके खिलाफ, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हैं। तो कांग्रेस का ये जो कल्चर है, यही कल्चर कांग्रेस के लिए मुसीबत है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह, मेरे साथ तौसीफ थे, कैमरा के पीछे पवन थे। सॉरी।